बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं डॉक्टर ज़ाहिद अब्बास राज़ी। कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और हमें गुफ्तगू का मौका दिया अपने साथ। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आपका पाकिस्तान के किस खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा विहाड़ी से ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। विहाड़ी। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं? पहले तो बचपन तो गांव में था, जब तीसरी क्लास में पढ़ता था तो हम शहर शिफ्ट हो गए थे। तीसरी क्लास तक आपने गांव में तालीम हासिल की? जी। कौन से गांव में? 30W चक नंबर 30W। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब आपका ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से है। खेती बाड़ी, आपके आबा व अजदाद जो थे वो खेती बाड़ी करते रहे और आप माशाल्लाह पीएचडी की। तो ये पीएचडी का ख्याल आपको कैसे आया? पीएचडी का ख्याल तो बहुत बाद में आया देखते, और क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में आ गया था। जी। लेक्चरशिप मुझे मिली हुई थी। तो एजुकेशन सेक्टर में इस खास तौर पे पीएचडी के बगैर आगे ग्रोथ भी नहीं है। जी। और कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगी हमारे तालीमी निज़ाम में ख़ास तौर पे, तो हमें जो पढ़ाया जाता है वो सारा अक्सर जो रट्टा सिस्टम है। जी बिल्कुल। रिसर्च नाम की चीज़ नहीं है। जी। लेकिन जब अल्लाह मुझे मौका दिया तो पढ़ने के लिए मैं एमफिल के लिए यूरोप में गया, तो वहाँ की तालीम और हमारी यूरोप के किस मुल्क में? स्वीडन में। जी। तो वहाँ से अल्लाह ने एमफिल करवाया, तो वहाँ पे देखा ना तो वो बहुत फ़र्क था। जी। वहाँ पे ये है कि बचपन से बच्चे को जो है मतलब उसको मौका दिया जाता है कि वो खुद सोचे। बल्कि यहाँ तक ये अभी आपको अगर इल्म में होगा कि दुनिया में जो सबसे टॉप पे निज़ाम तालीम चल रहा है वो फ़िनलैंड का है। जी। उनका निज़ाम तालीम में ख़ास बात ये है कि वो बच्चे को शुरू से बचपन से उनके साथ एक टीचर होता है, उसको मेंटोर कहते हैं। अच्छा। उसकी पूरी उसकी जो है ना साथ एक दोस्त की तरह रहता है। 6-7 साल उसको वो फिक्स है उसके साथ। मतलब कितनी साल का बच्चा होता है तो वो उसको मतलब ज़हन बनाना शुरू कर दिया शुरू से कोई 4-5 साल के जब बच्चा हम प्राइमरी में जब दाखिल करते हैं ना। जी। उसमें से वो उनकी मेन प्राइमरी एजुकेशन इस तरह किताबों वाली नहीं है। फिनलैंड में बेसिकली वो बेसिक चीज़ें बच्चे को बताते हैं, वो खुद वो लर्निंग करता है। जी। इस तरह दोस्ताना माहौल में एक टीचर उसका फिक्स दोस्त बन जाता है। अच्छा। रिकॉर्ड में, और वो उसके बगैर वो बच्चा कहीं नहीं जाता। उसने अगर सैन में जाना है तो उसको साथ लेके जाएगा। अच्छा। खेलने जाना है तो उसको साथ, उसकी पूरी एक्टिविटीज़ वो मॉनिटर करता है। अच्छा। 7 साल बाद वो बच्चे का जो फ्यूचर वो टीचर डिसाइड करता है, वो मेंटोर डिसाइड करता है। अच्छा, वो 7 साल में ये जज कर लेता है कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है और ये किधर जाना चाह रहा है। बच्चे से नहीं पूछा जाता, ना उसके माँ बाप से। अच्छा। वो डिसाइड करता है कि इसके लिए क्या डिसाइड करे। जी। जब वो 7 साल बाद वो फैसला होता है, वो फिर बंदा उस फील्ड में एक्सेल करता है। उसको पता है कि ये इस फील्ड में ये बंदा माहिर हो सकता है। जी। एक एक्टर के तौर पे काम कर सकता है, या ये एक टीचर का काम कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। जी। उसकी वो IQ को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। उसकी सारी IQ रिकॉर्ड की जाती है। जी। बच्चे की पूरे एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। जी। और हमारे लिए जिस तरह सहाबा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंटोर थे ना। जी। एक अदा को कॉपी करते थे, एक चीज़ को देखते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी को मुख्तलिफ तरीके से मॉनिटर करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इस बंदे के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। जी। किसी के लिए कोई जिक्र बेहतर कह दिया, किसी को जहाद बेहतर कह दिया। जी बिल्कुल। तो ये असल चीज़ तो यही है। जी। हमारे निज़ाम तालीम में जो ये कमी मैंने देखी, और वहाँ पे जब गया तो फिर थोड़ा सा रिसर्च का शौक़ पैदा हुआ। अच्छा। स्वीडन में जाके मुझे पता चला रिसर्च क्या है। वहाँ पे हमें एक असाइनमेंट उन्होंने दी, और वो कहते थे कि 2 साल है आपके पास टाइम, जब तक डिग्री का टाइम है आपने कोर्स अलहदा पास करना है, असाइनमेंट अलहदा पास करना है। अच्छा। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको प्रिंट लेके आएँ या इसको आप बड़े अच्छी तरीके से हाथ से लिख के लेके आएँ, लेकिन करना खुद है। अच्छा, वेरी गुड। और कोई अटेंडेंस सिस्टम नहीं था वहाँ पे। वो कहते थे हम अटेंडेंस की क्या ज़रूरत है, जब बच्चे को खुद शौक नहीं है पढ़ने का, उसको क्या पढ़ाना है। उसको पाबंद करने की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं आप आज़ाद हैं, आप खुद शौक से हैं, आप क्लास पढ़ें, अब सारा कोर्स आपने खुद करना है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करें। ठीक है। करनी खुद है। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। और ऐसे सवाल हमारे ऐसे पेपर होते थे कि हमें पूरा दिन दिया जाता था कि ऑनलाइन आप जहाँ मर्जी सर्च करें, आपको खुला पेपर दिया गया है, ओपन किताबें देखें जो मर्जी, फिर भी वो पेपर नहीं होता था। ऐसे उन्होंने सोचना पड़ता था, जब तक दिमाग न लड़ाए वो काम नहीं होता था। अच्छा। डॉक्टर साहब हमारे तालीमी निज़ाम मैं पीएचडी की तरफ आया।
अच्छा, वेरी गुड, मेरी माशाल्लाह। बुनियाद बनी कर। डॉक्टर साहब अभी फिनलैंड से पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं हम। ये बताइए कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इसमें क्या नकाइस हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले तो बुनियादी तालीमी निज़ाम में हमारे जो है ना वो शुरू में जो बच्चों को इतनी किताबें दी जाती हैं, इतना कुछ दिया जाता है कि अब वो किताबें उठाना डॉक्टर साहब मुश्किल हो जाता है बच्चे का। पढ़ेगा क्या बेचारा, उसको कुछ पता नहीं है। और हमारे तालीमी सिस्टम जो है वो कोई उसमें एक रबत नहीं है, मैट्रिक तक पढ़ाया जा रहा है जो रियल टाइम चीज़ों से बहुत हट के है। जी जी, उसको प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाता, उसको चीज़ों को बस रट्टा लगाया जाता है, बस ये पढ़ो तुम पास हो जाओगे, सिलेक्टिव स्टडी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सर कहते हैं सर कुछ निशानात लगा दें, वो सब वही सवाल हम तैयार कर लें तो ताकि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। इन चक्रों में होते हैं। तो इसलिए मेरे ये राय है। और सबसे बड़ा जो हम जब पढ़ते थे ना यूनिवर्सिटी में, तो एक दफ़ा इस मौजू पे बड़ी हमारी डिस्कशन हुई कि आज मुसलमान मार क्यों खा रहे हैं। जी उस वक्त 4 बड़े साइंसदान दुनिया के उसमें से 2 मुसलमान थे। जी जी, इतने बड़े ओहदे पे होते हुए भी वो मार क्यों खा रहे हैं। तो इस बात पे जब खुलासा ये निकाला गया कि आज से अगर 400-500 साल पीछे देखें तो मुसलमानों ने साइंस की इब्तिदा की। मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, अबू रेहान अल बैरूनी और ये सारे जो साइंस बड़े बड़े जो नाम साइंसदानों के वो मुसलमान थे। अबुल हैसम, जी जी बिल्कुल, ये सारे मुसलमान थे। अब उनको अगर देखा इब्ने जाए, सीना, हाँ जी, तो उनको देखा जाए तो वो बेसिकली मदरसे के तालिब इल्म थे। वेरी गुड, वो आलिम भी थे जी, और साथ में दीन और दुनिया इकट्ठी थी। जी जी जी, मतलब मदरसा और मकतब इकट्ठा था। जब से इसको अलहदा किया गया, अब आलिम ऐसे बड़े बड़े आलिम हैं जिनको दुनिया का पता नहीं है। नहीं है, थोड़ा अर्सा पहले मसला हुआ है, पापा जी के ऊपर एक फतवा आया। जी और जी, बहुत बड़े आलिम थे कराची, तो उसके ऊपर लोगों ने मजाक उड़ाया मीडिया में, बड़ा खबर के असल में उस आलिम का कसूर नहीं है, उसको पता ही नहीं है पापा जी क्या है। उसके बाद फिर जो उलमा को पता था उसने उसकी तरदीद की, उसको सही करके बताया कि ये होगा तो ये होगा। असल में प्रॉब्लम ये है, 1-2 अलहदा तबके बन गए। स्कूल वाले कहते हैं कि ये जो मौलवी हैं इनके करीब ना जाओ, मौलवी कहते हैं ये काफिर है, ये तो इस्लाम के बहुत दूर है। ऐसे ही इनको तो बुनियादी चीज़ों का ही नहीं पता, ये स्कूल जितना मर्जी पढ़ ले। डॉक्टर साहब कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं, मदारिस ऐसे हैं जहाँ पे दुनियावी तालीम और दीन की तालीम दोनों इकट्ठे दिए जाते हैं। ऐसा हुआ है, अब ऐसा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है जामियातुर रशीद, इसमें उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें वो और अल बुरहान है इस्लामाबाद में, जी जी, वो भी है। काफ़ी ऐसे इदारे हैं जिन्होंने दीन और दुनिया की दोनों तालीमों को इकट्ठा किया है। जी जी, और ये इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी 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 जी, तो मेरा व्यू ये है कि इस चीज़ को इकट्ठा करना चाहिए और इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि हमारे जो नई नस्ल है इसको दीन की तरफ भी लाया जाए। सिर्फ दुनिया पे लगे हुए हैं और उनके जो मॉडल हैं उनको सारे दुनियावी लोग आगे लाए जाते हैं। यूरोप उसको मॉडल बनाया जाता है। जी जी, हमारे लिए मॉडल साहबा हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी नबी बात और साहबा, जी बिल्कुल, उनको सामने लाया जाए, उनकी ज़िंदगी को बोला जाए, उनकी ज़िंदगी को बताया जाए। हुजूर की सीरत तो हर बच्चे को याद हो। जी हाँ बिल्कुल, सीरत तो ऐसे हमारे सामने हो कि बच्चे को पता हो कि हुजूर ने इस साल में इस उम्र में क्या किया। बिल्कुल, सीरत के बहुत कम बोला क्योंकि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है डॉक्टर साहब, वो हमारे लिए नमूना है, उसवतुन हसना है। ये वाहिद ज़िंदगी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है जो मौजज़ा है। जी, अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगी किसी को नहीं दी। जी जी, मुकम्मल ज़िंदगी है। एक देखिए, एक कारोबारी बंदा पूरा वो ज़ाब्ता हयात है पूरा, बिल्कुल, हर शोबे के हर बंदे को उनसे फ़ायदा मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे के लिए रहनुमाई है। गरीब अमीर दरमियाने दर्जे का हर बंदा उनकी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक सुना एक आलिम बता रहे थे कि जितनी किस्म की दुनिया में औरतें आएंगी, अल्लाह ने हर उसमें से एक अल्लाह के अपने नबी के निकाह में दी कि कल को कोई ये ना कहे कि मेरी बीवी ऐसी थी, मैं कैसे गुजारा कर। इस हद तक अल्लाह ने उनको प्रैक्टिकल ज़िंदगी दी है। जी जी जी, कोई शोबे का कोई बंदा, एक नान भाई आ गया, कहता है मैं रोटियां लगाता हूँ, मुझे नबी की ज़िंदगी से क्या फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, और मौलाना साहब ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया से रोटियां भी लगाई। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अल्लाह ने अपने दीन में रखी है। बेशक बेशक, तो उसको हम देखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है, हम आए नहीं हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा जाए और कामयाब होकर वापस आए। जिस तरह ये हम दुनिया का मामला लें, किसी को भेजते हैं कोई टारगेट देकर, तो ख्वाहिश होती है कि ये टारगेट अचीव करके आए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें एक टारगेट देकर भेजा है कि इस टारगेट को अचीव कर। और ये कि एक वाहिद अल्लाह ताला ने ये चीज़ कितनी खूबसूरत बनाई है कि इसमें आपका जो इम्तिहान होना है वो पर्चा पहले ही लीक कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा उसमें आप उससे रहनुमाई ले सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब ये जो हमारा आप कह रहे हैं अलहदा कर दिया गया है दीनी तालीम को और दुनियावी तालीम को, इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? इसके ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है और सबसे पहले इसके ज़िम्मेदार अंग्रेज़ हैं। अगर आप गौर करें तो अफगानिस्तान में जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया जी जी तो सबसे पहले उन्होंने निज़ाम तालीम चेंज किया हुआ, क्या किया कि मदरसा और मकतब को अलहदा कर दिया जी। इसके हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, हमारे तालीमी निज़ाम जो है, हमारे जो वज़ीर हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे क्या मदरसा और मकतब इकट्ठा क्यों नहीं चलाते, टेड होता है। अच्छा देखिए, सारी दुनिया के तज्जिया कार ये सारे कह रहे थे कि जनाब तालिबान वो अब नहीं है, जब वो तलवार की जंग हुआ करती थी तो ये जीत जाते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए सारी टेक्नोलॉजी को उन्होंने खाक में मिला के रख दिया। असल सुपर पावर तो अल्लाह है ना, असल सुपर पावर अल्लाह है, उनके साथ अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला कहता है ना, हक आया बातिल चला गया, बस। तो बातिल को तो जाना ही है। और हमेशा से मुसलमान जब भी अक्सरियत, अक्सर जगहों पे अक्सरियत से नहीं जीते मुसलमान, जी जी, अल्लाह की मदद से जीते। अल्लाह की मदद से जीते हैं, उन्होंने इसमें कोई हक पे शक नहीं। स्टैंड लिए, अल्लाह ने उनकी मदद की है। जी जी, मतलब सारे लोग मान रहे हैं, सारे बड़ी बड़ी सुपर पावरें जी, मान रही जी, हैं कि जी। हम इनकी हुकूमत को मानते हैं। मानते हैं, मनवाया है उन्होंने अपने आप को। डॉक्टर साहब बड़ी कुर्बानी है इसमें, 20-21 साल की मेहनत शामिल है, ऐसे नहीं इनको इक़्तिदार मिला। हमारी अच्छी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी दीनी माहौल लेके आए, दीनी निज़ाम आए। हमारा मुल्क, असल तो पाकिस्तान का मतलब ही इस्लाम की ज़मीन है। जी जी जी, असल तो हमारा इस्लाम का किला तो पाकिस्तान है जी तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर भी इस्लामी माहौल वाहिद ये मुल्क है जो इस्लाम के नजरिए इसको हासिल किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए तो इसमें तो नाकामी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। बेशक। तो यही चीज़ तालिबान देखें आगे लेके चले, अल्लाह ने आज उनको फतह दी। तो अगर यही चीज़ हमारे यहाँ आ जाती है, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मां शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे लिए कामयाबी के रास्ते खुल जाएंगे और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। बेशक बेशक। जज़ाकल्लाह, आप लोगों का, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकें और हक बात को ज़ाहिर करना ये हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह ने कुरान में कसम उठा के कहा है, जो बंदे 4 काम करेंगे वो कामयाब है। सबसे पहले ईमान लाना, फिर उसके बाद अमल करना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना और हक बात के वो करना। जी जी, और सब्र करना। ये अल्लाह ने इस पे गारंटी है कि अल्लाह ने कहा जो, लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब नुक्ता अल्लाह ने बताया है कि जो इन चारों चीज़ों को इकट्ठे होना ज़रूरी है। अल्लाह ने और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जी जी जी, ईमान लाना और अमल साले करना और हक बात की तलकीन करना व अमिलुस सालिहात, या नहीं कहा अल्लाह ने। जी जी जी, कि सिर्फ ईमान ला के बस बाकी काम छोड़ जी दिया। जी जी जी। इसलिए जो भी चाहता है, मैं हूँ या कोई भी, अल्लाह ने कामयाबी का पैमाना हमें दे दिया। अल्लाह की मदद चाहिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। देखें बात चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बज़ाहिर कुछ और नज़र आती हैं लेकिन उनके नतीजे कुछ और निकलते हैं। अब देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह कहता है कि आपको परेशानी आ गई है तो नमाज़ पढ़ो, परेशानी आ गई है सब्र करो, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। तो बस अल्लाह को साथ ले ले, मुसलमान कभी नाकाम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान, हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमान किसी हाल में घाटे में नहीं है, उसको मिल गया शुक्र, ना मिला सवाल। अल्लाह ताला आपके इस चैनल के ज़रिए लोगों को खैर फैलाने की, लोगों के अंदर खैर फैलाए और हमारे लिए ये जो नई हुकूमत आ रही है तालिबान की, ये पूरी दुनिया के लिए एक नमूना हो कि हम कह सकें कि मुसलमान हुकूमत है और उसने ये हुकूमत ऐसा काम करके दिखाई है कि हम कह सकें कि मुसलमानों की हुकूमत भी कहीं पे है। आमीन सुम आमीन। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल जब्बार अंसारी और प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अब्बास राज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।